रुचिका को मिला इंसाफ के बाद ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे हैं, इसकी वजह ये है कि राठौर वो पुलिस के बड़े अधिकारी जो इस पूरे मामले में दोषी पाए गए, उन्हें 6 महीने की सजा मिली। इसके बाद राज्यसभा में वृंदा करात ने इस सवाल को उठाया। उनका कहना था कि ये सजा बहुत कम है और नाइंसाफी है। साथ ही साथ आज गिरिजा व्यास ने हरियाणा सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और जैसा अभी ब्रेक से पहले केटीएस तुलसी साहब कह रहे थे कि बड़ा अपराध था 3 साल तक जो परिवार को टॉर्चर किया वो। इस खास पेशकश में हमारे साथ केटीएस तुलसी साहब लगातार बने हुए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। नीलम कटारा जी मेरे साथ बनी हुई हैं, जो खुद इसी तरह रसूखदार लोगों से लंबी लड़ाई लड़ती रही हैं, अब भी उनकी लड़ाई जारी है। और मेरे साथ आराधना भी जुड़ रही हैं। आराधना, जैसा हमने आपको ब्रेक से पहले बताया, रुचिका की वही दोस्त जिन्होंने और जिनके परिवार ने लंबा संघर्ष किया है रुचिका को ये न्याय दिलाने के लिए, लेकिन न्याय मिला उसके बाद भी इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हम अपने तीनों मेहमानों से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में कुछ बड़े सवाल भी हमारे सामने हैं। पहले उन सवालों पर एक नजर। रुचिका के परिवार वालों पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया था और जैसा केटीएस तुलसी साहब ने कहा कि ये एक बड़ा अपराध है, तंत्र का जैसे इस्तेमाल किया गया, क्योंकि परिवार वालों के मुताबिक रुचिका के भाई को पुलिस ने कई बार मारा पीटा था। परिवार वालों के मुताबिक प्रताड़ना से परेशान होकर ही रुचिका ने खुदकुशी की। यानी इन 3 सालों में जो कुछ इस परिवार के साथ हुआ वो रुचिका की खुदकुशी की वजह बनी। ऐसा मामला सामने आने के बावजूद पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौर का प्रमोशन होता रहा। क्या ये ठीक था? सबसे पहले आराधना, अभी नीलम कटारा जी और केटीएस तुलसी साहब से हमने बात की, लेकिन आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि 3 साल तक जो प्रताड़ना हुई, छेड़छाड़ के अलावा, ये बड़ा अपराध था। क्या कभी इस पर ध्यान नहीं गया या इसके बारे में किस तरह की चर्चाएं कोर्ट में हुई? ये मामला आया भी या नहीं? आराधना जी आराधना, क्या इस पूरे मामले में कोर्ट में जब बहस हो रही थी तो ये मामला भी सामने आया कि 3 साल तक जो प्रताड़ना हुई है उसमें भी आरोपी बनाया जाए एसपीएस राठौर को और इस मामले में भी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 साल का जो टॉर्चर था इसकी वजह से रुचिका ने खुदकुशी की? जी हाँ, जो सीबीआई कोर्ट में जब ये केस हुआ था तो वहाँ पर सेक्शन 306 और 354 दोनों लगाए गए थे राठौर पर। और जब हाई कोर्ट में ये हुआ केस तो उन्होंने सेक्शन 354 के तहत इनको सजा दी है, लेकिन उन्होंने सेक्शन 306 विच इज अबैटमेंट टू सुसाइड उसको ड्रॉप कर दिया था। जी नीलम जी, जब पुलिस जांच कर रही है और यहाँ तो मामला ये है कि जैसा आपने बताया रसूखदार लोग इस्तेमाल करते हैं अपने रसूख का, यहाँ पर तो पुलिस के एक आला अधिकारी के खिलाफ अगर जांच करेगी तो जांच में क्या सामने आएगा, उस पर कई बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। ऐसी जांच से कैसे निपट पाते हैं, कैसे निपट सकता है आम आदमी या कैसे निपटा होगा आपने? देखिए, अगर आगे हर स्टेज पे एक जुडिशरी में है कि जाकर अपील करें, मुझे मालूम नहीं हाईकोर्ट के बाद जब हाईकोर्ट ने 306 ड्रॉप किया तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए कि नहीं गए। और दूसरी बात यह है कि चाहे वो पुलिस हो चाहे आला अधिकारी हो, जब तक उस राज्य के जो गवर्नमेंट है उसका उनके ऊपर छत्र छाया नहीं होगी तब तक वो नहीं कर पाएगा। इस व्यक्ति को इमीडिएटली रूल्स कहते हैं कि सस्पेंड कर देना चाहिए था। ये कैसे सर्विस में रहा जब इसके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही थी? ये सब बातें देखने की हैं और इससे जो भी निष्कर्ष निकले सिर्फ राज्यसभा में शेम करने से नहीं होगा। करप्ट पॉलिटिशियंस को जब तक हम आने देंगे सरकार में तब तक यही होता रहेगा। आराधना, अभी आपने नीलम जी को सुना, मुझे लग रहा है आप कुछ कहना भी चाह रही थी इस बीच। नहीं जी, बिल्कुल सही, मैं उनसे सहमत हूँ कि जिन लोगों ने भी इसमें राठौर की मदद की है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इस डिले के लिए भी और ये जो जस्टिस हमें इतने साल नहीं मिला उसके लिए भी। आप देखिए, अगर 90 से 93 के बीच में पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स इनकी हेल्प नहीं करते राठौर की तो उन्हें सजा होती और जो रुचिका है वो आज हमारे बीच होती। तो रुचिका की मृत्यु के लिए वो सारे ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस और जिन्होंने भी राठौर को बचाया या उनकी मदद की है उनको मैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ। तो जैसा कि नीलम कटारा जी ने कहा है कि इट्स नॉट इनफ टू से शेम इन राज्यसभा, वी रियली नीड some action should be taken against all these politicians and bureaucrats who have supported Rathore in this
So Rathore is not solely responsible for Ruchika's death, it's the whole system as well. आराधना, क्या हुआ था 14 साल पहले, और 14 साल पहले वो 1990 में जो कुछ हुआ उसके बाद कैसे ये पूरा मामला आगे बढ़ता चला गया, ये एक बार आपसे जानना चाहेंगे, खासतौर पर वो घटना जब एसपीएस राठौर ने रुचिका के साथ छेड़छाड़ की। आप भी क्योंकि वहां पर मौजूद थी। जी हाँ, मुझे आज भी याद है वो मनहूस दिन जिस दिन राठौर ने रुचिका को बुलाया था और रुचिका मुझे अपने साथ लेकर गई थी। तो जब हम वहां पहुंचे तो राठौर ने मुझे कोच को बुलाने भेज दिया और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि राठौर ने रुचिका को अपनी बाहों में बहुत जोर से जकड़ रखा था और वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी। और ये देखकर जब मैं वहां पहुंची तो मुझे देखकर राठौर ने घबरा कर रुचिका को छोड़ दिया और रुचिका वहां से भाग खड़ी हुई और मैं भी उनके पीछे पीछे भाग गई। और उसके बाद हम लोग वो काफी डिस्गस्टेड थी इस इंसिडेंट से और काफी मेंटल हम लोगों को शॉक लगा था। और उसके कुछ दिन मतलब उसके 2 दिन बाद हमने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई क्योंकि हमें बहुत डर था कि वो बहुत ही हाई रैंक के पुलिस ऑफिसर हैं, तो हम लोग बहुत सहमे हुए थे। तो उसके बाद हमने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई और जब हमने केस रजिस्टर किया तो रुचिका बहुत बोल्डली राठौर के खिलाफ खड़े हुई और उन्होंने कहा, मतलब वो चाहती थी कि जो हमारे साथ है वो किसी और लड़की के साथ ना हो। लेकिन जिस दिन ये केस मतलब ये हमने कंप्लेंट की उसके अगले दिन ही हमें लॉन्ड्री कोर्ट से निकाल दिया गया और उसके बाद रुचिका को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। उनके भाई के खिलाफ झूठे मुकदमे बने और उनके पिताजी को भी उनके जॉब से निकाल दिया गया और जो उनके भाई को बहुत ही ज्यादा तंग किया गया, उनको कई बार पुलिस उठा के लेकर गई, उनको पीटा और उनको घर छोड़कर गए बहुत ही बुरी हालत में। और ये सब इस दौर से वो 14 साल की रुचिका 17 साल तक उन्होंने 3-3.5 साल इसमें कोई दो राय नहीं, 90 से 93 तक ये जो टॉर्चर चलता रहा, सिस्टम का गलत इस्तेमाल चलता रहा, ये बड़ी वजह थी जिसके बाद फाइनली रुचिका को खुदकुशी को गले लगाना पड़ा। केटीएस तुलसी साहब, ये एक बहुत लंबी बहस है और एक टेलीविजन डिस्कशन में इसमें क्या नतीजा निकल पाएगा ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस पे, लेकिन अभी तक रसूखदार लोगों के लिए जो कुछ होता है सिस्टम का गलत इस्तेमाल, उसकी कुछ कहानी आराधना ने यहाँ पर सुनाई। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस तरह की बातें आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे होंगे या टेलीविजन कार्यक्रम या आपने अपने करियर के दौरान ऐसे कई मामले देखे होंगे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, खासतौर पर ऐसे रसूखदार लोगों के खिलाफ जुडिशरी कितनी मजबूत है? ये एक जुडिशरी का फेलियर है कि हम सच की खोज नहीं कर पाए। किन लोगों ने रुचिका को के स्कूल में से उसको एक्सपेल करवाया, किन लोगों ने उसके भाई के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया या बिना मुकदमे के उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया बार बार और टॉर्चर किया गया, ये क्यों हम सच एस्टैब्लिश नहीं करवा पाए? ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर धब्बा है, पुलिस के ऊपर धब्बा है और न्याय प्रणाली के ऊपर भी धब्बा है, क्योंकि ये हमारा फर्ज था। जज सिर्फ ये नहीं होता है कि जो भी एविडेंस आ जाए उसको रिकॉर्ड करना है, जज को सच की खोज करनी है और उसके लिए अगर पुलिस गवाह नहीं भी लाती है तो भी कोर्ट विटनेस बुलाए जा सकते हैं और कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि एक दूसरे केस में जिसमें इसको बुलाया गया उसका एक नया केस एफआईआर रजिस्टर की जाए, उसमें जो भी मुलजिम हैं उनको चार्जशीट किया जाए और कोई बच नहीं सकता है जो फैब्रिकेट करता है एविडेंस कोर्ट में, ताकि ये कोर्ट को गुमराह करने के लिए वो एक बहुत संगीन जुर्म माना जाता है, उसमें 7 साल तक की सजा होती है। वो क्यों नहीं हुआ, ये एक बहुत मिस्ट्री है। कई सारे लूप होल्स रहे हैं। अभी देखना होगा कि हायर कोर्ट में जाने का ऑप्शन, जैसा नीलम कटारा जी ने भी कहा कि अभी हायर कोर्ट में जाने का ऑप्शन है, ये संघर्ष और आगे जाएगा। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, एक मुहिम है। उम्मीद करते हैं इस मुहिम में हम सब लोग जुटे रहेंगे और रुचिका को इंसाफ दिलाएंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और हमारी इस खास पेशकश में भी फिलहाल इतना ही। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ खास पेशकश नहीं बल्कि एक मुहिम है। इस मुहिम को आगे भी जारी रखेंगे। नमस्कार।